बिहार के भागलपुर में पुलिस लाइन में पुलिस आवास बने हुए हैं। पुलिस आवास में एक मकान में 5 लोगों की डेड बॉडी मिलती है तो पूरे बिहार में सनसनी फैल जाती है। जैसी सूचना पुलिस को प्राप्त होती है तो सारे पुलिस के बड़े अधिकारी एसपी, डीआईजी, आईजी सहित मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं घर में जाकर के तो 5 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं। दरअसल इस सरकारी क्वार्टर में नीतू नाम की महिला पुलिस कांस्टेबल अपने पति के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे भी थे और वहां पर उसकी सास भी रहती थी। ये डेड बॉडी मिलने से पुलिस में हड़कंप मच जाता है और मामले की तहकीकात शुरू होती है। कहानी कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल 13 अगस्त 2024 को भागलपुर में पुलिस लाइन में जो पुलिस आवास बने हुए हैं वहां पर एक दूध वाला दूध देने जाता है। महिला कांस्टेबल नीतू की सरकारी क्वार्टर में भी दूध वाला डेली सुबह दूध देने जाता था। जैसे ही दूध वाला कुंडी खटखटाता था, बेल बजाता था, तो नीतू तुरंत निकल करके या नीतू की सास तुरंत निकल करके दूध वाले से दूध लेती थी। लेकिन 13 अगस्त 2024 को दूध वाले ने गेट को काफी खड़खड़ाया लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं आई। तो दूध वाले ने फिर से गेट खड़खड़ाया, थोड़ा जोर से गेट को दबाया तो गेट अपने आप खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है और दूध वाला क्वार्टर के अंदर जाता है तो देख करके वो कांप जाता है, उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि क्वार्टर के अंदर, मकान के अंदर एक के बाद एक 5 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एक डेड बॉडी महिला कांस्टेबल नीतू की थी। नीतू के पति पंकज की एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसकी सास की डेड बॉडी थी और 2 बच्चे भी वहीं पर मरे हुए पड़े थे। खून से सारे लोग लथपथ थे। पंकज को छोड़ करके जो चारों डेड बॉडी है वो सारी खून से लथपथ थी। ये देख करके दूध वाला घबरा जाता है और उसकी आवाज नहीं निकलती है। वो तुरंत मकान के बाहर निकलता है और पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला करके बुलाता है। क्योंकि आसपास सारे पुलिस स्टाफ के परिवार ही रहते हैं तो वहां पर मौके पर एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तुरंत ही पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं, एसपी, डीआईजी, आईजी वगैरह, और जब वहां पर मौका मुआयना करते हैं तो 5 डेड बॉडी देख करके सभी के लोग घबरा जाते हैं। हड़कंप मच जाता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन जब खून बिखरा हुआ देखा तो ये लगा कि ये निश्चित रूप से मर्डर है। अब मर्डर ये लूटपाट के लिए किए गए या दुश्मनी में किए गए, ये पुलिस मामले की पड़ताल करने में जुट जाती है। सभी डेड बॉडी जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए जाते हैं। पुलिस ने दूध वाले से सबसे पहले पूछताछ की लेकिन दूध वाला कुछ नहीं बता पाया क्योंकि उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पुलिस ने मौका मुआयना किया, पूरे घर को छाना, तो जहां महिला कांस्टेबल नीतू का पति था पंकज, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसी डेड बॉडी के चादर के नीचे एक सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ था जो कि महिला कांस्टेबल नीतू के पति पंकज ने लिखा हुआ था। ये जब सुसाइड नोट पुलिस ने इसका परीक्षण किया तो सारे मामले का खुलासा हो गया। मामला कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल नीतू और पंकज आज से 8 साल पहले बक्सर में एक मॉल में काम करते थे। दोनों, एक वहां पर महिला नीतू वहां सुपरवाइजर थी और पंकज भी अपने डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर था। दोनों के बीच जान पहचान होती है, फिर दोस्ती हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो जाता है। 6 महीने बाद ही नीतू का पुलिस में चयन हो जाता है और वो बिहार पुलिस में महिला कांस्टेबल बन जाती है। ये देख करके पंकज ने काफी राहत की सांस ली कि चलो किसी एक को सरकारी नौकरी मिली। इसके बाद 2015 में नीतू और पंकज लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने के बाद चूंकि नीतू की पोस्टिंग भागलपुर में हो जाती है
तो नीतू भागलपुर शिफ्ट हो जाती है। पंकज भी बक्सर के माल से नौकरी छोड़ करके भागलपुर के एक माल में सुपरवाइजर की नौकरी ज्वाइन कर लेता है और इनका जीवन बड़ा खुशहाल चल रहा है। जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त आय भी हो रही है और भविष्य का भी अच्छा सपना बुनने लगे ये लोग। इसी दौरान नीतू को 2 बच्चे हो जाते हैं। 2 बच्चे हो जाते हैं तो नीतू परवरिश करने के लिए अपनी सास को भी अपने पास बुला लेती है। नीतू को वहां भागलपुर पुलिस लाइन में पुलिस आवास कॉलोनी में एक मकान मिल जाता है। नीतू अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो जाती है। इनका जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी दौरान जो महिला कांस्टेबल नीतू, इसका चक्कर एक और कांस्टेबल है इसके साथ काम करता है जिसका नाम सूरज ठाकुर बताया जाता है, उससे शुरू हो गया। इसकी जानकारी नीतू के पति पंकज को नहीं लगी, लेकिन कहते हैं कि इश्क छिपाए नहीं छुपता और ये मामले की जानकारी महिला कांस्टेबल नीतू के पति पंकज को लग जाती है। पंकज ने एक बार नीतू को बड़े प्रेम से समझाया कि हमें ऐसी ऐसी जानकारी मिली है और तुम्हारे मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग देखी हमने कि तुम सूरज ठाकुर से ज्यादा बात करती हो जो कि तुम्हारे साथ कांस्टेबल है। लेकिन नीतू इस बात से मुकर जाती है। लेकिन पंकज को यह पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी पत्नी नीतू का सूरज ठाकुर से चक्कर चल गया है और ये नहीं मानने वाली। इसके बाद नीतू और पंकज के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। दोनों के बीच कई बार मारपीट होती है, अक्सर ही विवाद होता है। शायद ही कोई दिन ऐसा जाए जब दोनों के बीच विवाद ना हो। नीतू की मां नीतू को काफी समझाती थी, लेकिन नीतू के सर पर इश्क का भूत सवार हो गया था। उसको पंकज ठाकुर में, अपने पति में कमियां ही कमियां दिखती हैं। वो अपने प्रेमी सूरज ठाकुर में अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती थी। इसके बाद नीतू और पंकज के बीच विवाद और ज्यादा उग्र रूप रहने लगा। कई बार पंकज ने नीतू के साथ मारपीट की, लेकिन नीतू भी पंकज पर हाथ उठाने लगी थी। मामला 13 अगस्त 2024 का है। सूरज ठाकुर से महिला कांस्टेबल नीतू घर में ही बात कर रही थी मोबाइल पर, और वो भी वीडियो पर कॉलिंग चल रही थी। इसी बीच उसका पति पंकज आ जाता है। उसके बावजूद नीतू वीडियो कॉल कट नहीं करती है और सूरज ठाकुर से वो लगातार बात करती है। पंकज ठाकुर पास में जाकर देखता है तो वो सूरज ठाकुर से बात करती हुई दिखती है। इसके बाद पंकज ने आज ठान लिया कि आज इसका खात्मा कर दिया जाएगा। ये सोच करके पंकज ठाकुर अपने घर से बाहर निकल गया। बहुत टेंशन में था। उसने नीतू को जाने से पहले 2-3 थापड़ ही मारे। नीतू भी बहुत गुस्से में आ गई, वो भी पंकज से बढ़ गई और पंकज घर से बाहर निकल जाता है। इस दौरान जो कि पंकज ने सुसाइड नोट में लिखा है, उसके अनुसार पंकज ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं घर से बाहर निकल गया, मैंने सोचा लौट के आऊंगा, तब तक मामला कुछ हल्का हो जाएगा, कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन मेरे मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। जब पंकज घर लौट के आता है रात्रि में लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे, तो देखता है कि नीतू ने दोनों बच्चों का मर्डर कर दिया है, चाकुओं से उनको लथपथ कर दिया है, और इतना ही नहीं, उसने अपनी मां का भी मर्डर कर दिया है। ऐसा पंकज ने सुसाइड नोट में लिखा है। ये देख करके पंकज खौल जाता है और नीतू को पकड़ता है। वो उससे पूछता है ये क्या किया तुमने? तो नीतू बोलती है मैंने सबको मार डाला है, अब तुमको भी मार डालूंगा। ये सुनकर के पंकज घबरा जाता है। उसने नीतू को पकड़ लिया, दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होने लगती है। इस दौरान पंकज ने चाकू उठाया और अपनी पत्नी महिला कांस्टेबल नीतू के पेट में दनादन मारे, तो नीतू का भी वहीं पर मर्डर कर दिया उसने। खून से लथपथ नीतू गिर जाती है, मर जाती है। इसके बाद सूरज ठाकुर को वो कॉल करता है, लेकिन सूरज ठाकुर फोन नहीं उठाता है। ऐसा पंकज ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। सुसाइड नोट में आगे ये भी लिखा है कि रात्रि में लगभग 2 बजे तक वो बहुत डिप्रेस रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा, और उसे आगे भविष्य अपना अंधकारमय लगने लगा।
इसके बाद उसने भी चाकुओं से नसें काट करके अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा है कि अब मैं भी सुसाइड कर रहा हूं। आखिरकार अवैध संबंध को लेकर एक भरा पूरा परिवार, खुशहाल परिवार तबाह हो गया, खत्म हो गया। ये कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आजकल अवैध संबंधों को लेकर के बहुत घटनाएं हो रही हैं, बहुत अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। इसलिए नैतिकता का जीवन जिए, मर्यादित जीवन जिए, अपनी भावनाओं को यहाँ वहां ना भटकने दें। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।